फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इज़ प्राइवेट जॉब एज हेक्टिक एज एवरीवन सेज? इज़ इट सुटेबल फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू हैव टाइम फॉर ओन वेलबींग एंड हेल्दी एवरीडे? अब तुम्हारा 3 अलग अलग कंपनीज का एक्सपीरियंस है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से बता सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्राइवेट जॉब बहुत हेक्टिक होती है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना काम करना चाहते हो, पूरा उस पे है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले मैं आपसे ही बात कर रहा था शिवम, तो यू आर सेइंग कि अभी 11 बज गया है, पता नहीं मुझे कॉल आ सकता है, मुझे जाना पड़ेगा तो पता नहीं हम ये इंटरव्यू शेड्यूल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो यू आर इन पीएसयू, आई मीन प्राइवेट, लेकिन फिर भी तुम्हें अभी 11 बजे भी कॉल आ सकते हैं। वैसे ही सेम मेरे साथ भी है कि मुझे कॉल आ सकते हैं, लेकिन वही है कि इट ऑल डिपेंड्स कि तुम कितना काम करना चाहते हो। यू कैन लिमिट योर कि मुझे इससे ज़्यादा काम नहीं करना है, मैं 7 बजे के बाद नहीं बैठूंगा, ऐसा भी कर सकते हो, लोग करते भी हैं। लेकिन वही है कि टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंसल्टिंग कंपनीज में जाते हैं जो कि बहुत हाई डिमांडिंग है, हाई डिमांडिंग थोड़ी प्रेशर जॉब्स होती है जनरली, एक जनरल परसेप्शन है कंसल्टिंग कंपनीज का कि वो थोड़ी हाई प्रेशर जॉब्स होती है। लेकिन अगर आप दूसरा देखोगे तो जो एफएमसीजी कंपनीज हैं या फिर दूसरी कंपनीज हैं, थोड़ा कंपैरेटिवली लेस है। और फिर ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, रोल टू रोल, तो इतने सारे फैक्टर्स आ जाते हैं ना कि आप बोल ही नहीं सकते कि प्राइवेट में ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस है कि पीएसयू में ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस है। ये इतने फैक्टर्स है कि आप नहीं अकाउंट कर सकते। तो मेरा भी ऐसी है कि अगर आप मुझसे पूछें फॉर एग्जांपल, तो अभी जैसे मैं रिलायंस में हूँ, तो माई डे स्टार्ट एट 9:30, इट एंड्स अप्रॉक्सीमेटली एट 7:30 के आसपास। और बीच में ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन काम कर रहा हूँ, कि ऐसा है कभी कभार पूरा हो जाता है कि पूरा दिन भी काम करना पड़ता है, कभी कभार ऐसा है कि मैं आराम से ब्रेक भी ले सकता हूँ। सैटरडे संडे कभी मैं लैपटॉप खोलता हूँ, कभी नहीं खोलता हूँ, कभी ज़रूरत होती है तो खोलता हूँ, ऐसा है। सो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कभी नीड आ गई कुछ ऐसा, तो इसलिए ऐसा कोई वर्क लाइफ बैलेंस का मुझे तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगता नहीं है। टोटली आप पे है, आपके हिसाब से आप, क्योंकि इट्स ऑल रिलेटिव कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस आपके लिए क्या है। हेक्टिक कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ऐसा है। एंड ये सेम टाटा मोटर्स के साथ भी था, सेम यूनिलीवर के साथ भी था, और सेम रिलायंस के साथ भी है। वही है, मतलब 3 प्राइवेट कंपनीज का एक्सपीरियंस बोल रहा है यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है। हाँ तो वही है, वो आप में ज़ील कितनी है काम करने की, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, आपके लिए क्या हेक्टिक है, कितना प्रेशर आप ले सकते हैं, वैसा। ओके सही बात है। हाँ। तो वही है। और वो प्रोडक्टिविटी पे भी होता होगा ना, कि जैसे मान लो कोई बंदा सच में प्रोडक्टिव है, जो उसका डेजिग्नेटेड काम है वो अपने टाइम टू टाइम ख़त्म कर ले, तो फिर तो मेरे ख्याल से ज़रूरत भी नहीं कि वो एडिशनल बैठे। हाँ वही है, तो आप में वो जैसे सही बोला आपने कि एक बार अपना जो काम खत्म कर दिया, प्रोडक्टिविटी अपनी एफिशिएंसी बढ़ा के, फिर अगर कुछ दूसरा सीखना है तो वो दूसरा भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकता है, अपने आप को वैल्यू एडिशन करने के लिए अपने आप में। तो अब उसको बोलोगे कि अगर वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, तो ऐसा नहीं है ना कि वो अपने आप में वैल्यू ऐड कर रहा है। हाँ सही बात है, वैसे ही है, बस पर्सनल चॉइसेस है सारी। सब पर्सनल चॉइस है। यस एग्जैक्टली, पर्सनल चॉइस। ओके। हाँ, पर नीड रही तो अवेलेबल हाँ रहना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। करेक्ट। अब आपको कंपनी पे कर रही है तो नेचुरली एक्सपेक्ट कि आप काम करेंगे उस लेवल का। हाँ तो वो तो है। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आप पीएसयू में भी जाएंगे तो भी वहाँ पे वर्क लाइफ ये प्रेशर रहेगा, और अगर आप प्राइवेट में हैं तो भी जो काम है आपका वो तो आपको करना ही है, कोई भी कंपनी आपको फ्री में तो दे ही नहीं है। हाँ नहीं, मेरा भी जैसा एक्सपीरियंस है ना, मैं भी यही वो किया। एक तो वो भी, और आप कितना प्रेशर फील करते हैं एक्चुअली, जैसे MS धोनी के बारे में बोलते हैं ना, प्रेशर होता है पर वो लेना कितना है वो खुद पे डिपेंड है। करेक्ट कि कैसा क्या है। तो मैं भी यही बिलीव करता हूँ कि आप खुद से सेट करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। हाँ कुछ चीज़ें ऑब्वियसली आउट ऑफ कंट्रोल है, कई बार हो सकता है कि हाँ वर्क लाइफ बैलेंस कुछ टाइम के लिए ऑफ भी रहे, कि हो सकता है कभी प्रायोरिटी रही। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मार्च एंडिंग चल रही है, मार्च एंडिंग मतलब हर एक कंपनी हर एक इसके लिए थोड़ा हेक्टिक होता है, टारगेट्स होते हैं सारे इसके लिए, तो ये टाइम पे थोड़ा हर चीज़ ऑफ होता है। तो बस वही है, कभी ना कभी तो हाँ सेक्रीफाइस थोड़ा करना ही पड़ेगा, कंटिन्यूस तो कंफर्ट जोन में कोई रह नहीं सकता। करेक्ट। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दूँ रिलायंस के कंटेक्स्ट में ही। फॉर एग्जांपल जियो, जब जियो लॉन्च हो रहा था तो जियो वाज समथिंग दैट रिलायंस वाज वेंचरिंग इनटू, टेलीकॉम सेक्टर में वो कभी आया नहीं था, तो इट वाज अ न्यू प्रोजेक्ट, पूरा स्टार्टअप कल्चर था। तो उस टाइम पे जो जियो में थे
वो काफ़ी हाँ। वर्क लाइफ मतलब उनको काफ़ी प्रेशर था क्योंकि इट वाज सच अ समझ ह्यूज गया, स्टेप फॉर रिलायंस ऐसा। सिमिलरली अभी समझ रिलायंस गया, ने बट जियो हाँ। मार्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स लॉन्च किया तो वो एक नया प्रोजेक्ट था। तो हम्म, वही है, जब आपका नया प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट कंपनी के लिए प्रायोरिटी है तो आपको थोड़ा हम्म, सेक्रीफाइस तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। बट वंस आपका प्रोडक्ट हम्म, स्टेबल हो गया है, वो उसको थोड़ा टाइम हो गया है, तो ऑब्वियसली थिंग्स फेल इनटू हम्म, प्लेस और थोड़ा बहुत आपको आराम से रिलैक्सेशन टाइम मिलता है। तो यही सब चीज़ें सही हैं, बात है, आपके ऊपर है टोटली। ठीक है, ठीक है। Is this the time, privatization, that one must select NITI over PSUs? ये हमेशा से ही डिस्कशन डिबेट रहा है कि नीति की पीएसयू। हाँ, तो हाँ, ऐसा है कि अब लोग जनरली सोचते हैं कि पीएसयूज में जाते हैं मतलब क्योंकि गेट स्कोर है तो, और इसके क्या है, एक बस आपको गेट स्कोर दिया आपने और आपका पीएसयू में हो गया और आपकी लाइफ सेट है, मतलब ऐसा लोग सोचते हैं कि भैया पीएसयू में हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गई वैसा। तो उनको लगता है कि पहले तो उनको लगता था कि पहले पीएसयूज में काम नहीं होता था कि भैया सेट है आराम से गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर पीएसयू में भी ऐसा काम कुछ नहीं होता, मैं भी बता रहा हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हाँ, इट हाँ, ऑल कम्स टू इंडिविजुअल कि उसकी चॉइसेस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप हम्म, पीएसयू ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ नीटी के 2 साल का पीजी मिस करते हैं, और हम्म, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की भी अलग पर्क्स हैं, दोनों के अलग पर्क्स हैं। फॉर एग्जांपल सही बात है, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब सिक्योरिटी है, वैसा है, ये सब चीज़ें हैं सिक्योरिटी, वैसा टाइप का। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में आपको, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी लोकेशन कंस्ट्रेंट हो जाती है, हर जगह आपको नहीं मिल हाँ, सकता। हाँ, प्राइवेट में क्या है कि लोकेशन आप डिसाइड करते हैं, सिक्योरिटी भी। हम्म, अगर आपने अच्छे कॉलेज से अगर एमबीए किया है तो ऑब्वियसली आपकी सिक्योरिटी भी अच्छी खासी रहती है, यू हैव जॉब सिक्योरिटी। हम्म, तो पर्क्स इसके भी हैं, प्रोज एंड कॉन्स उसके भी हैं, दोनों के हैं। तो सही बात है, सब इंडिविजुअल की चॉइसेस पे हैं कि उनको क्या चाहिए अपनी लाइफ हम्म, से, वैसा है। सही बात है, सही बात है, एग्जैक्टली, हाँ। तो मैं भी लोगों को यही बोलता हूँ कि ना आप सबसे पहले ना लिस्ट डाउन कीजिए कि आपको लाइफ कैसी चाहिए, उस हिसाब से। क्योंकि मैं बताऊँ ना, मैंने भी पीएसयू ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि मैंने सुना था। एक्चुअली मैं भी अभी तक जानता नहीं था कि इतने ऑप्शंस है। अभी जब मैं देखता हूँ, अभी भी हमारे जैसे काफ़ी सारे क्लाइंट्स वगैरह, क्लाइंट्स नहीं, सॉरी, मतलब जो हमारी एजेंसीज़ है, जो कंसल्टिंग हम लोग जिनसे करते हैं, जो आते हैं प्राइवेट सेक्टर से हैं। पर ऐसा ना, मैं भी देखा ना, ऐसी बुरी लाइफ है नहीं। जो पहले मेरे को वहम था ना कि प्राइवेट मतलब बाप रे, करेक्ट बहुत करेक्ट। ये वो निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर अभी जो मेरा माइंडसेट बन गया ना, इफ़ यू हैव स्किल और आप कैपेबल है ना, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ से। इवन जॉब सिक्योरिटी भी कुछ नहीं है उसके कुछ सामने। नहीं है, कुछ नहीं अगर है, आपकी वही है। स्किल है, आपकी वैल्यू है, तो कोई ना कोई तो आपको, हाँ, ऑफ़र देगा ही। कोई कंपनी निकाल दे, कोई और ऑफ़र देगा, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, पहले क्या है, पहले लोगों की ऐसी सोच थी कि प्राइवेट में जाओगे तो एकदम चूस लेते हैं, चूस लेते हैं, ये पहले बहुत ही हाँ, हाँ, मिसकंसेप्शन था। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने यूनिलीवर, टाटा मोटर्स और रिलायंस में तीनों जगह काम किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं है। ऑब्वियसली आपको पैसा दे रहे हैं तो दे एक्सपेक्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम यू, वो तो हर कंपनी में, इवन इफ यू गो इनटू पीएसयू या सही फिर बात है, प्राइवेट, उतना काम तो आपको PSU, करना ही पड़ेगा। और जॉब सिक्योरिटी भी ऐसा है कि कोई भी आपको ऐसा रैंडमली नहीं निकाल सकता कि भैया चलो आज टर्मिनेट कर दिया, वैसा। ये पहले की बातें हो सकती थी, लेकिन अब ऐसी कोई नहीं है। एक बाकायदा प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होता है, जब तक आप कुछ उल्टा सीधा ही नहीं कर दोगे तब तक आप कोई नहीं निकाल सकता, ऐसा है। और फिर मार्केट में अगर आप में स्किल है, आपका कॉलेज अच्छा, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है ना कि अगर आप आज छोड़ोगे तो आपको कल कोई दूसरी कंपनी हायर कर लेगी। तो जॉब सिक्योरिटी भी प्राइवेट में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हाँ, हाँ, हाँ। आराम से। और जितना मैं भी देखा ना, मैं भी जैसे कई कई जगह आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं, स्पेशली जो एकदम टॉप लेवल वर्ल्ड कंपनीज़ हैं, उनका जैसे मैंने कहीं कहीं पढ़ा था कि आजकल ना उन लोग एक अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पे भी, कि कैसे एम्प्लॉय को भी खुश रखे ताकि वो बेस्ट डिलीवर कर पाए। तो बात ये नहीं, भले है वो प्राइवेट, पर दे आर कीपिंग देयर पीपल हैप्पी। मैंने देखा है, और मैं भी जैसे अपने कुछ दोस्तों के बड़े बड़े ऑफिसेज में गया हूँ जो एमएनसीज में एकदम टॉप लेवल पे, तो उनका देखा, लाइफ अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इन्वेस्ट कर रही हैं प्राइवेट कंपनीज भी अपने एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन में, अपने एम्प्लॉय खुश रहे तब वो बेस्ट प्रोडक्टिविटी दे पाएगा। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बैंग ऑन पॉइंट। एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी इन्वेस्ट करती है। अगर अभी आप देखेंगे तो खासकर बड़ी कंपनी, अभी कोविड के टाइम पे बहुत लोगों की जॉब गई, लेकिन फिर भी जो बड़ी कंपनीज सही है बात है, हाँ। उन्होंने अपना कमिटमेंट नहीं हाँ। तोड़ा। फॉर एग्जांपल जितनी भी बड़ी नहीं तोड़ा। कंपनीज है, रिलायंस, यूनिलीवर, टाटा वगैरह, सभी ने अपने एम्प्लॉइज़ को रिटेन रखा, किसी की जॉब नहीं करी। तो अगर आप अच्छी प्राइवेट कंपनी में हैं
तो देन आई डोंट थिंक यू नीड टू फियर अबाउट एनीथिंग। आपका जो आप एक सेटिस्फैक्शन लेवल जो आप पीएससी में एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, ये सब मिलेगा, तो वो सेम चीज़ आप प्राइवेट में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस आज के ज़माने में। हाँ। ऐसा। फिर अगला क्वेश्चन है रैंक वाइज मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में कि कैसा क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है नीटी में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा भी तुम शेयर कर सको जितना भी। ओके, देखो ऐसा है कि एक बार अगर आप नीटी ज्वाइन कर लिया आपने, तो फिर मोस्टली 90% ऑफ द कंपनीज को आपकी रैंक मैटर नहीं करती। ओके। क्योंकि अब आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड अब आप जा चुका है, जैसे ही आपने नीटी एंटर किया तो अब आपका टोटली मैनेजरियल बैकग्राउंड आ गया, मैनेजर। ठीक है। तो अब मोस्टली कंपनीज जो है वो आपकी रैंक मतलब आपके ब्रांच को प्रेफर नहीं करती। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन कंपनीज, जैसे फॉर एग्जांपल एयरटेल है। अब एयरटेल अगर ऑफर करने आती है जॉब यहाँ पे नीटी में, तो इट वुड बी मच ईजियर फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कि उसको एयरटेल की टर्मिनोलॉजी समझ में आए। तो वो थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को पता होगा, तो मैं थोड़ा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, ऐसा है। तो एक हार्डली ऐसी 3-4 कंपनीज ही हैं जो ये ऐसा प्रेफरेंस लेके आती हैं बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का। लेकिन उसके अलावा आई वुड से कि 95% ऑफ द कंपनीज ना कोई उनका प्रेफरेंस नहीं है, उनको बस बंदे अच्छे चाहिए, उनका बैकग्राउंड अच्छा चाहिए और वो इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म कर पाए, वैसा बस उस पर ही पूरा इट कम्स डाउन टू दैट। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड डजंट मैटर, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, टेक्सटाइल हो, बायोटेक हो, कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। हाँ। और ये गेट मतलब नीटी में एंट्री करने के लिए अप्रॉक्स बता सकते हो कितना कितना रैंक चाहिए अलग अलग ब्रांचेस का? नहीं, वही शुभम, मैंने वही बोला कि नॉर्मलाइज करने के लिए नीटी गेट स्कोर पे फोकस करता है। गेट स्कोर, हाँ। तो गेट स्कोर पे 800 गेट स्कोर आई थिंक एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आपको देगा, ठीक है। अब मैकेनिकल में अगर आप 800 गेट स्कोर लेके अगर आना है तो उसमें रैंक होगी 1000 के आसपास होगी, आई थिंक 800 से 1000 के आसपास होगी, ठीक है। अब वो सेम डिफरेंट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, टेक्सटाइल के लिए, तो सबका अलग अलग ब्रांच का अलग अलग गेट स्कोर पे मतलब अलग अलग रैंक होती है। तो मैं दूसरों को तो नहीं जानता, सिर्फ मैकेनिकल का बता सकता हूँ कि वो 800 से 1000 के बीच आपको कॉल आ सकता है रैंक। सही बात। फिर हाँ, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एकदम, 10 ईयर सैलरी ऑफ एमटेक कोई आईआईटी बॉम्बे से किया वर्सेस कोई एमबीए नीटी से किया। ओके, इसका एमटेक का तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि एमटेक में आईआईटी बॉम्बे में भी देयर इज अ कोर्स IEOR करके, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च, जो कि सेम कोर्स है। नीटी में भी 2 साल का अपन PGDI में पढ़ते हैं, वो सेम एमटेक में वहाँ पढ़ते हैं। बस ये कि डिग्री, क्योंकि नीटी में भी अगर आप देखें तो ये एमटेक ही डिग्री है जो PGDI है, ऑन पेपर इट इज एमटेक। लेकिन जब कंपनीज आती हैं नीटी में तो ये इसे एज अ एमटेक ट्रीट नहीं करती, ये इसे एज एन MBA ट्रीट करती है। ओके। तो यहाँ पे इट्स एन एडेड एडवांटेज जो नीटी में आते हैं, ऐसा है। तो उनको जो नीटी में जो कंपनीज आती है वो उसे एज अ MBA ट्रीट करते हैं। तो ऑब्वियसली आपको जो जॉब्स जो ऑफर करते हैं वो मैनेजरियल जॉब्स होते हैं, ठीक है। वही सेम अगर आप IEOR अगर आप IIT बॉम्बे में लेते हैं तो वो एज अ एमटेक डिग्री ट्रीट होती है। तो आई थिंक उसमें टेक्निकल जॉब्स आपको ज़्यादा ऑफर होंगे, ऐसा है। ये मेरा अजम्पशन है, मुझे एमटेक के बारे में उतना आइडिया नहीं है, ठीक है। हाँ। तो ये लेकिन जो नीटी में आते हैं तो वो एज अ MBA ट्रीट करते हैं, तो आपको MBA जॉब्स ऑफर होती हैं। तो जो 10 मंथ्स जो 10 ईयर्स की जो सैलरी हाइक जो वो पूछते हैं तो विदाउट नेमिंग एनी कंपनी, हाँ, विदाउट नेमिंग एनी कंपनी। सो मैं बता रहा हूँ कि ये भी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कैसा परफॉर्म करता है। एक तो आपकी समर इंटर्नशिप कंपनी क्या कौन सी थी उस पर, फिर आपने फाइनल प्लेसमेंट कंपनी कैसी लगाई उस पर, तो फाइनल प्लेसमेंट कंपनी पे आपको कितने का पैकेज लगा, एक वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। तब वो तो आप नीति से निकलते हैं, ठीक है। तो एक वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है कि आपका फाइनल प्लेसमेंट किस में हुआ और उसका पैकेज क्या है, ठीक है। उसके बाद की जो जर्नी है वो आप खुद गवर्न करते हैं, मतलब आपने कितना काम किया, कितना वैल्यू एडिशन किया आपने किस प्रोजेक्ट्स पे काम किया, फिर आपने कौन कौन सी कंपनीज में कैसे कैसा शिफ्ट मारा, कितना हाइक लिया शिफ्ट मारते टाइम पे उस पर। तो वो फिर टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी जर्नी कैसे रखी।
तो 10 ईयर्स सही बात। डाउन द लाइन किसी की सैलरी 25 लाख भी हो सकती है, किसी की 50 लाख भी हो सकती है, ऐसा है। तो समझ गए। इंडिविजुअल है टोटली इस पे, मतलब मैं ऐसा बता नहीं सकता कि कितना हो सकती है उसकी सैलरी। कोई लिमिट नहीं है मतलब इस चीज़ की। कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, नहीं। कोई सपोज 2-3 साल काम करके यूएस चले, मतलब फॉरेन चले गया, ऐसे भी है अपॉर्चुनिटीज़। तो वही है, ओके। इंडिविजुअल पे है टोटली। Niti offers great techno managerial opportunities. Why top rankers still prefer PSU? तो ये भी जैसे हमने पहले बात करी, इंडिविजुअल चॉइसेस पे डिपेंड कर हाँ। जाता है कि लाइफ से उसको क्या चाहिए। हाँ, वैसा है कि इसका PSUs आंसर का मेरे और- ख्याल से वही है कि हाँ 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 हाँ, और बोलो। मतलब अब मुझे लगता है कि पहले PSUs का क्रेज़ था, लेकिन अब थोड़ा क्योंकि PSUs का भी थोड़ा प्राइवेटाइजेशन हो गया, या फिर अब उनमें भी क्योंकि हाँ। वर्क लाइफ है, मतलब वहाँ पे भी अब काम है लोगों को। जैसे पहले लोगों को लगता था कि नहीं भैया वहाँ पे काम नहीं है, बस एक बार सेट हो गया वहाँ पे तो लाइफ चिल है। अब लेकिन लोग है, काम है, तो अब उनका भी थोड़ा हाँ। क्रेज़ कम हो गया है। तो और अब क्या है कि जैसा मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ प्राइवेट सेक्टर में। ओके, क्योंकि मैंने नीति जब दिया था इंटरव्यू, मतलब जब मैंने गेट दिया था, तो मैंने किसी भी PSU का फॉर्म नहीं भरा था। मतलब मैंने गेट दिया था सिर्फ नीति के लिए ही दिया था, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था नीति, ऐसा था। मतलब मुझे IIT बॉम्बे का भी IOR नहीं लेना था, या मुझे कहीं से MTech भी नहीं करना था, मुझे सिर्फ नीति करना था, ऐसा है। तो क्योंकि मुझे चाहिए, मतलब मैंने क्योंकि टाटा मोटर्स में भी प्राइवेट लाइफ एक बार देखी थी, तो आई वॉज सेटिस्फाइड कि हाँ थोड़ा एक वैल्यू एडिशन चाहिए मुझे लाइफ से, हर बार कुछ नया सीखने के लिए चाहिए, और वो मुझे लग रहा था कि मुझे प्राइवेट में बेटर मिलेगा, क्योंकि उसमें जो एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ थी वो मुझे लगता था कि ज़्यादा बेटर है। भले थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ी एफर्ट मारने पड़ेंगे, लेकिन फिर आई वॉज ओपन टू इट कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये। ओके। तो इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन वॉज प्राइवेट सेक्टर, और अभी भी प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा है। मतलब यू कैन गो इनटू, अगर आपका सपोज नीति सप्लाई चेन ऑपरेशंस करता है, और उसका जो MBA है सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस में, लेकिन इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन। अगर आपका इंटरेस्ट अगर मार्केटिंग तरफ है, या आपका इंटरेस्ट अगर फिनांस तरफ है, तो आप नीति में बैठे बैठे आप वो भी पढ़ सकते हैं। और जब कंपनीज आती हैं तो देयर आर मल्टीपल कंपनीज जो बैंकिंग सेक्टर से आती है नीति में फॉर प्लेसमेंट। तो अगर आपका इंटरेस्ट बैंकिंग सेक्टर में है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग सेक्टर में है तो देयर आर मल्टीपल कंपनीज दैट कम इनटू नीति फॉर मार्केटिंग रोल्स, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। ऑल्दो हाँ 80% ऑफ द रोल्स वुड बी सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस, बट देयर वुड बी सम कंपनीज जो फाइनेंस के लिए भी आएंगी, जो मार्केटिंग के लिए भी आएंगी। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो नीति आपको वो अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है जो आपको आई थिंक PSU में नहीं मिलेगा। तो वो है कि, और PSU में अगर आप जाएंगे तो इट्स टेक्निकल रोल। तो अगर आपका दिमाग वैसा है कि आप एक प्योरली टेक्निकल बंदे हैं, साइंटिफिक बंदे हैं, तो ऑब्वियसली PSU इज़ द बेस्ट फॉर यू। लेकिन अगर आपको थोड़ा मैनेजरियल जॉब चाहिए, थोड़ा क्रिएटिविटी चाहिए, थोड़ा टेक्निकल साइड से आप थोड़ा हटना चाहते हैं, तो नीति इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक। और जो इसका आंसर एक्चुअल मेरे को लगता तो वही है, क्योंकि हम उतने थॉट प्रोसेस से बाहर अभी तक निकले नहीं हैं। PSUs की थॉट प्रोसेस में जो हमारी इमेजिनेशन वैसी जी रहे मेरे ख्याल से अभी भी हम। करेक्ट, हाँ कि PSU मतलब सब अच्छा, प्राइवेट मतलब सब बेकार। हाँ इसका वो मेजर एक फैक्टर हमारे पेरेंट्स भी आ जाते हैं ना कि ये PSU में हुआ तो अरे भैया हाँ वो बात तो है, क्योंकि हम उस मतलब हमारा ट्रेडिशन फैमिली वैसा रहा है ना कि एक वो इनवाइब हो गया कि पब्लिक सेक्टर इज़ द बेस्ट, प्राइवेट सेक्टर हाँ। लेकिन अगर आप एक्चुअल मार्केट में निकलोगे ना तो ये रियलाइज़ कि नहीं ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी सब जगह है, जॉब सिक्योरिटी सब जगह है, सैलरी सब जगह अच्छी है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसा परफॉर्म करते हो और आप किस सेक्टर में, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। टेक्निकल है तो ऑब्वियसली PSU इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लेकिन अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्केटिंग है, फिनांस है, थोड़ा मैनेजरियल है, तो नीति इज़ द बेस्ट ऑप्शन, प्राइवेट सेक्टर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ऐसा।